का डेटा क्या कहते हैं समझ लेते हैं। डिम्पी, थोड़ा सा कैश में भले एफआईज की सेलिंग देखने को मिले, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स को तो प्लस किया उन्होंने, इंडेक्स फ्यूचर को भी प्लस किया। अब आप इस वक्त एफआईज के डेटा में और क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो एफआईज का डाटा नंबर के हिसाब से छोटा है, लेकिन ये थोड़ा मैसेज देने के लिए बहुत बड़ा है। वैसे मैसेज देने के लिए इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ कैसे। आपको याद भी नहीं होगा कि कब 2000 करोड़ से कम का वॉल्यूम किसी भी सेगमेंट में आपको आता हुआ दिखाएगा। कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट जरूर होता था जिसमें 2000 करोड़ की सेलिंग या बाइंग आपको जरूर होती दिखेगी। कल कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जिसमें 2000 करोड़ का मामला पार हुआ हो। यह है पहला पॉइंट। मार्केट के अंदर शेलोनेस, मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन की कमी, मार्केट के अंदर जिटरनेस, मार्केट को जोर से शेक करना रेंज के अंदर, ये इसका पहला सूचक है। दूसरा पॉइंट, अगर आप एफआईज की कैश मार्केट में देख रहे हैं ना, तो मैं आपको दो आंकड़े और दिखाना चाहता हूं। कल काफी दिनों के बाद उन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस को प्लस किया, हालांकि वो नंबर छोटा था, 1900 प्लस करोड़ रुपए के आसपास का। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं एफआईज के अंदर क्यों गंभीरता से इसके मैसेज को लेना चाहिए। नंबर छोटा है भले, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग कल जब बाजार गिर रहा था ना, वो बढ़ी है। वो 3% से बड़ी है एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग। 65% लॉन्ग होंगे, कल वो 62% लॉन्ग थे। ये अंदर ही अंदर की जो एडजस्टमेंट्स हो रही है ना, ये बाजार को गिरने भी नहीं देगी और बाजार को चलने भी नहीं देगी। यही चीज हो रहा है। सिर्फ मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि मैं तो कोई ट्रेड लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होंगी। पहला गैप, और गैप के बाद का मोमेंटम नहीं होगा। कुछ वैसा ही कल मार्केट के अंदर हुआ। 150 पॉइंट गैप के साथ खुला, 50 पॉइंट जोड़े और जाते आते सिर्फ 50 पॉइंट छोड़ गए। कल एक पॉइंट मैंने आपके सामने और भी क्लियर किया था कि बैंक निफ्टी रियल पिक्चर दिखाएगा आपको। कल बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में बंद हुआ, 200 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। मैं फिर से बोलूंगा, आज उन्हीं सभी पॉइंट्स को रिपीट ही करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास डाटा में एज सच कोई बड़ा चेंजेस नहीं दिख रहे। पहले मैं निफ्टी को लेके आता हूं। आप जो ओपन इंटरेस्ट का बदलाव देख पा रहे हैं, यहां पर भी बेहद कम है। यानी कि बढ़ते समय भी आपको डाउट होना चाहिए, शंका होनी चाहिए। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, शंका होनी चाहिए आपको कि आपका बाजार जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, आपका बाजार जो गिर रहा है वो ठीक गिर रहा है। ये 200-250 पॉइंट के बाजार गिरना और चलने पे आपको डाउट होना चाहिए। अगर आप इस डाउट को करना सीख गए कम से कम इस तरह के मार्केट में, तो फिर आप सौदा ही प्लस नहीं करेंगे, तो आप बच जाएंगे। रही बात 100-200 पॉइंट का मोमेंटम आगे भी आपको कंटिन्यू रहेगा। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। ये वीकली बेसिस पर जब से एक्सपायरी शुरू हुई है ना, तो 2 बजे के बाद का मोमेंटम एक तरफा हो जाता है बाजार का। ये कई सारे एक्सपर्ट्स आपको भी नोटिस करके अपने एक्सपीरियंस से बता देंगे, जो मैं भी आपके सामने पॉइंट रख रहा हूं। एक और पॉइंट, क्या प्रीमियम्स कम हो गए हैं मार्केट के अंदर? प्रीमियम कम नहीं हुए, प्रीमियम जस के तस है। यानी कि इच्छा शक्ति बाजार को खरीदने की, बाय करने की या बाइंग और डिप्स की, वो बरकरार है। वो 80 पॉइंट का प्रीमियम करीब निफ्टी पर है और करीब 170 पॉइंट का प्रीमियम बैंक निफ्टी पर अभी भी चल रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है क्योंकि 24% ओपन इंटरेस्ट पिटने के बाद कल 4% और घटा, तो यहां पे थोड़ी पोजीशंस लाइट हुई हैं और ये आपको क्लियर पिक्चर दिखाएगा जब भी पुल बैक आएगा। तो इसलिए पुल बैक को चेक करना और बैंक निफ्टी को चेक करना। आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूं। देखिए, निफ्टी के लिए ना 21,400 और 300 का एक स्ट्रांग बेस है। यहां पर आके पोजीशंस को प्लस करें, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। ये ना मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं। कल अगर आप वैशाली पारिक को गौर से सुन रहे होते ना, तो वैशाली पारिक यही बात बता रही थी कि ठीक है गैप मिल जाएगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रांग बेस है वो 21,300 के आसपास का है, 400 के आसपास का है। हमने भी कल यही, हमने कोई स्टॉप लॉस इस टारगेट को चेंज नहीं किया इन स्पाइट ऑफ दिस। कल का मार्केट का वोलेटाइल सेशन होने के बावजूद भी 21,300, 21,200 आपका एक स्ट्रांग बेस वाला काम करेगा। आप कोशिश करें, ऊपर फंस गए तो यहां पे आके एवरेज करें, बट उस समय भी डाटा को एक बार चेक कर ले। दूसरा, 21,800 के ऊपर अभी जल्दबाजी तो नहीं दिखाएगा मार्केट, ये भी क्लियर हो रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। बैंक निफ्टी 47,000 के आसपास थोड़ा बेस बनाने की कोशिश करेगा ऑप्शंस के बेसिस पर, लेकिन उसको तोड़ेगा जरूर, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम खाने हैं और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। इसलिए 46,800 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां पर आपकी एवरेज बनी हुई है, तो आप समझ लिए आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हैं लॉन्ग पोजीशंस लेके। लेकिन ध्यान रखा जाए, ये दोनों ही लेवल्स अगर क्रैक हुए, 46,800 टिपिकली क्लोजिंग पे क्रैक हो गया, तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, क्योंकि फिर ऑप्शंस डीप चली जाएंगी नीचे तक। दूसरा, 47,500, 800 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्या पुट कॉल रेशियो बाजार को सस्ता बता रही है? यस, वो बाजार को फेयर वैल्यू बता रही है। सस्ता तो नहीं बोलूंगा मैं, वो फेयर वैल्यू बता रही है। क्या वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि आपको मोमेंट 200 पॉइंट का निफ्टी पे रोज मिलेगा? यस।
200 पॉइंट का मोमेंटम आपको रोज मिलेगा बैंक निफ्टी पर, और करीब 350 से 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर रोज मिलेगा। अब आप इसकी भी तैयारी कीजिएगा। और करीब 65% का लॉन्ग पोजीशंस इस समय होल्डिंग के तौर पर खड़ा है एफआईएस का। ठीक है, ऑलराइट। दिव्या, अब एक स्टॉक भी बताएं जो आपने ट्रैक किया आज। देखिए, कल के वॉलेटाइल सेशन में भी हमने आपको LIC हाउसिंग बताया था और वो हरे निशान में जाके बंद हुआ और उसने ठीक ठाक क्लोजिंग भी दी है। आपको थोड़ा पोजीशनल रखना है। आप ना कोई भी ऐसा सौदा ना प्लस करें जो 2 दिन के अंदर आपको रिटर्न देगा, वो शैलो है, वो बेकार है। आपको पोजीशनल पक्के शेयर्स को पकड़ना है। गुजरात गैस, आप इस पे ध्यान रखिएगा। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आपको उससे आइडिया ही लग जाएगा कि मैं बात क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरात गैस चला, उसके बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज का एक ब्रेकआउट कल गुजरात गैस ने दे दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, गैस स्टॉक्स को लेकर, चाहे वो MGL है, IGL है, गुजरात गैस है, इन सब में कुछ ना कुछ हो रहा है, डाटा पकड़ा है। मैं सारे शेयर गैस के दे नहीं सकता था, इसलिए मैंने एक बेहतरीन गैस का स्टॉक निकाल के आपके लिए रखा है, गुजरात गैस। आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा चल सकता है और एक पोजिशनली इसको होल्ड करने वाला शेयर है ये। और आप अपने वित्तीय सलाहकार से स्टॉप लॉस और टारगेट इसके अंदर ले लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला शेयर, ब्रेकआउट का शेयर, अच्छी पोजीशनिंग है। और गैस वाले स्टॉक्स कल भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये शेयर हमारी तरफ से इकलौता शेयर है, ज़्यादा शेयर नहीं होंगे, एक शेयर ही है गुजरात गैस। इंटरेस्टिंग। ग्लोबल गैस प्राइसेस जो घटे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, उनका भी काफ़ी बड़ा बेनिफिशरी है। इनफैक्ट दूसरे गैस स्टॉक्स भी इस बात के बेनिफिशरी हैं। नज़र रखिएगा इनके वॉल्यूम्स पे। आगे बढ़ते हैं। संतोष मीना, सोनी पटनायक, जय पटेल को शामिल करते हैं। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ट्रेडिंग की बात और कौन से स्टॉक्स के ऊपर दांव लगाया जा सकता है आज, ये सब आगे लेके जाने के लिए आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सोनी, आप सबसे बढ़िया मुस्कुरा रही हैं। बाकी दोनों हमारे पैनलिस्ट जो हैं थोड़ा आज सीरियस हैं, इसलिए आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या लेवल्स? कल तो बहुत लोगों का स्टॉप लॉस कटा। एक बार बाजार को लगा शायद ब्रेकआउट कर रहा है 750 के ऊपर, बट 740, 740 के आसपास जा नहीं पा रहा है निफ्टी। जी, गुड मॉर्निंग अजय जी, डिम्पी जी, प्रियंका जी एंड सारे पैनलिस्ट दर्शकों को। जी देखिए, आज एक्चुअली जो भी पॉइंट्स मेरे रेडार में थे, डिम्पी जी ने बहुत ही अच्छे से बैंक ऑन एनालिसिस के साथ ऑलरेडी सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। एंड जैसे कि बैंक निफ्टी में हमने कल पर एक देखा था 24% का शॉर्ट बिल्ट पोजीशन बना था और कल वो 47,000 के आसपास एक बार टेस्ट करने के लिए जरूर आया। तो अभी जो उसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, बैंक निफ्टी ज्यादा कंसर्न वाला एक इंडेक्स बन चुका है, क्योंकि वो ड्रैग कर रहा है निफ्टी को भी। निफ्टी तो अभी भी वही रेंज में बन रहा है 21,500 से 21,700। अभी 21,700 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, बट जो ड्रैग करेगा निफ्टी को बिलो 21,500, वो ज्यादा कंसर्न बैंक निफ्टी पे ही आएगा। बिकॉज बैंक निफ्टी आज उसका एक्सपायरी है, अगर इंट्राडे बेसिस में ब्रेक कर सकता है 47,000 का लेवल, 46,800 जैसे कि डिम्पी जी ने भी कहा है, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट बनेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट नोटिस करना है कि 47,000 का पुट कॉल रेशियो अभी भी 6 के ऊपर ही है, यानी कि वहां पे पुट राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट हैं कि अगर भी इंट्राडे डिप मिलता है 46,800 सपोर्ट के साथ, वो बाउंस बैक ले सकता है और एक्सपायरी मोस्ट लाइकली 47,000 मार्क के ऊपर ही रहेगा। बट ब्रॉडर आउटलुक बैंक निफ्टी में थोड़ा कंसर्न बन रहा है। पोजिशनली हम देखेंगे तो 46,500 भी टेस्ट कर सकता है until and unless बैंक निफ्टी 48,000 के रेजिस्टेंस को निकालता है। सो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी 46,500 को ब्रेक करके यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, तो उसी वजह से निफ्टी शायद 21,400 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। सो निफ्टी में ज्यादा वीकनेस अभी लग नहीं रहा है, मोस्ट लाइकली रेंज बाउंड ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं। 21,400 21,300 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाउंस कर सकता है। सो सारे आई थिंक थोड़ा कंसर्न बैंक निफ्टी पे रहेगा। अगर बैंक निफ्टी बाउंस कर लेता है फ्रॉम 46,500 पोजिशनली, आज के एक्सपायरी को छोड़ के पोजिशनल बात कर रही हो, सो वहां से बाउंस बैक करके दोबारा वो डेफिनेटली 47,500 48,000 को भी टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा ऑलरेडी 1,000 पॉइंट करेक्शन देख चुके हैं, थोड़ा सा और कॉशियसली पेशेंटली वेट करते हैं टिल 46,500 एक बार टेस्ट हो जाए, वहां से बाउंस बैक डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, 46,500 का की राह देखें। बेसिकली पॉइंट वही है कि 300-400 पॉइंट का यहाँ से पुल बैक आए तो आपको व्यू बनाना चाहिए, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे। संतोष मीना, बताइए साहब, इंडिविजुअल आइडियाज में तो बहुत काम हो रहा है, कौन से 2 स्टॉक्स लेके आए हैं आज आप सुबह?
यस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट में यस देखा जाए तो हेडलाइन इंडेक्सेस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स कई सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। हालांकि मेरी आज जो दोनों कॉल्स है वो दोनों ही लॉन्ग साइड की है। पहला है सन फार्मा डिफेंसिव स्टॉक, मुझे लगता है आउट परफॉर्म करता है स्पेशली फार्मा नेम्स। सो सन फार्मा को भी देखो तो कल भी ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुआ है, इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। आप ऑप्शन का डेटा भी देखोगे तो काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और कॉल राइटर्स बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आज फार्मा स्पेस में हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले और सन फार्मा उसको लीड करता दिखे। तो सन फार्मा में खरीदारी करना चाहिए। 1360 का टारगेट रहेगा एंड 1310 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक ब्रॉडर मार्केट से मुझे उज्जीवन फाइनेंस नॉर्मली मेरे बहुत ज्यादा रेडर पे नहीं है, बट चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और अपने जो मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर लेके बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। कल के सत्र में भी अपने डेज हाई के आसपास बंद हुआ था, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर 625 का टारगेट देखने को मिल सकता है हमको आने वाले 1-2 दिनों में और 575 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, थोड़ा डिफेंसिव होगा बाजार, इसलिए आपको सन फार्मा पसंद आता है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ये एक ब्रॉडर मार्केट से। जय, मॉर्निंग आपके ट्रेड्स। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो मेरा पहला पिक रहेगा वो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर रहेगा। लेटेंट व्यू की बात करें तो कल के दिन में काफी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया ये स्टॉक में। आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया ये स्टॉक ने, प्लस मूविंग एवरेजेस 50 डे 20 का जो कंजेशन था उसको पार करके ये स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर आया। तो मुझे लग रहा है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पर बाय की सलाह होगी। 490 का टारगेट रख के ये स्टॉक पे ट्रेड ले सकते हैं। वो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, तो वहां पर एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं। 451 का स्टॉप लॉस लेके ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक होगा वो होगा बिरला कॉर्पोरेशन। बिरला कॉर्प की बात कर बिरला कॉर्प की बात करें तो कल के दिन में ये स्टॉक ने भी काफी अच्छा अपसाइड एक ग्रीन कैंडल बनाई है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली एक्यूमुलेशन फेज में था, कंसोलिडेशन ये स्टॉक एक बुलिश कैंडल दिखा है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी अपसाइड पोटेंशियल है। 1510 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ भी जो प्रीवियस हाई लो बन रहा था वहां का रेजिस्टेंस दिखा रहा है और एमएससीडी की तरफ से भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। सो 1510 का टारगेट लेके ये ट्रेड ले सकते हैं और 1420 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना। आपने दो शेयर्स दिए, एक तो बिरला कॉप दिया है, थोड़ी आपकी आवाज़ कट रही थी लेकिन आपके स्टॉप लॉस टारगेट हमने अच्छे से नोट कर लिया, कन्विक्शन तो होगी तभी आप इसको दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है लेटेंट व्यू, आपकी तरफ से 2 शेयर्स हो गए। जय, ठीक है। अब जरा सोनी पटनायक के भी शेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। सोनी गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स कौन से? जी, मेरा आज थोड़ा बैलेंस अप्रोच रहेगा। एक बाय का व्यू है और एक सेल का व्यू है। बाय है अपोलो टायर्स में। कल अपोलो टायर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बेटर पोजीशंस देखने को मिला है, अराउंड 5%, प्लस डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी हाई है ऑफ 260% जंप। और टेक्निकली भी हम देखेंगे तो अच्छा ब्रेकआउट पे आया है। सो अपोलो टायर्स करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं 458 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 485। जो सेल आइडिया है वो है कोरोमंडल में। कोरोमंडल में कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। शॉर्ट बिल्टअप पोजीशंस भी काफी अग्रेसिवली बने हैं कल कोरोमंडल में, और टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो उसने 20 और 50 ईएमए को ब्रेक करते हुए उसके नीचे क्लोज दिया है। सो कोरोमंडल फ्यूचर्स हल्के से राइज पे आप सेल कर सकते हैं टुवर्ड्स 1180। स्टॉप लॉस लगेगा 1195 और टारगेट रहेगा 1150 1140। ओके, ठीक है। तो सभी एक्सपर्ट्स की कॉल आ गई है। एक बार अगर आपसे कोई मिस हो गई हो तो आप एक बार वापस से नोट कर लें। मैं जय पटेल की कॉल से शुरुआत कर रहा हूँ। पहला है लेटेंट व्यू, उन्होंने कल परसों भी इसके बारे में जिक्र किया था। आप इस शेयर को ध्यान रखिए, कल अच्छा चला भी है। तो एक तो लेटेंट व्यू हो गया, 21 रुपये कल चला है करीब। दूसरा हो गया बिरला कॉप, ये उनका एक कैश का स्टॉक है बिरला कॉप। अब आएंगे जरा आप संतोष सर की कॉल्स पे। उन्होंने एक सन फार्मा दिया है, कल वो पहली बार 1300 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा था, अच्छा बेस उसने बनाया हुआ है और 1324 के ऊपर की क्लोजिंग भी आई है। 1360 आपका टारगेट हो गया। दूसरा है उज्जीवन, उनकी लिस्ट में उज्जीवन फाइनेंस, करीब आप इसके अंदर भी आप एक चाहें तो एक ट्रेड ले सकते हैं और 62 रुपये का एक टारगेट है, 56 का एक स्टॉप लॉस है। सोनी की जो कॉल्स है उसमें अपोलो टायर्स है। कल का बिल्डअप शुरुआत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल गया था और हमने आपको नोटिस भी कराया था कि एक तो अपोलो टायर्स के अंदर बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज सोनी ने उसको पकड़ा और ये समझ में आया कि ये अभी और चल सकता है। दूसरा कोरोमंडल इंटरनेशनल इकलौता सेल कॉल है।
कोरोमंडल इंटरनेशनल इकलौता सेल कॉल है जो सोनी ने दिया। अब तक आपको 6 ट्रेड मिले, 5 बाय और 1 सेल करेंगे। तो कई सारे स्पेसेस जिसकी शरद हम आके बता के गए हैं। बात जी में ऑफ कोर्स बड़े ब्लॉक्स जो सेल साइड के थे वो दिखे हैं, सॉक्जन ने बेचा है। पॉलीकैब को भी एक बार डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट पॉलीकैब में बहुत ही इंटरेस्टिंग कल डिलीवरी डेटा भी दिखा है। अजय, हालांकि सफाई भी ज़रूर आई है, लेकिन पॉलीकैब में कहीं से भी कल सेलिंग रुक नहीं रही थी। इसके इंडिकेशंस क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो है ना स्टॉक बहुत ही हाई क्वालिटी स्टॉक है। ये 40 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसे 1 ईयर फॉरवर्ड, और इसने इतनी वैल्यू क्रिएट की है स्टॉक ने। मतलब मैं कई बार लोगों को ये बताता हूँ कि जब ये IPO आया था मेरे सामने, तो इनके पूरे साल का प्रॉफिट जो है 700 करोड़ के आसपास हुआ करता था। इस समय इनका क्वार्टरली प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास होता है। करेक्ट। तो इतना ज्यादा आप समझ सकती हैं कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएटर रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये जो सफाई आई है, जो एलिगेशंस लगे हैं, उसके चक्कर में थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है, नो डाउट। और दूसरा ये कि महंगा हो गया, वैल्यूएशन थोड़ा अपर एंड ऑफ द रेंज पे था, इसलिए लोगों ने कहा कि और जरा घट जाने दीजिए। अगर ये सेलिंग आई रही है, 700 करोड़ की कल डिलीवरी बेस सेलिंग हुई है, करीब 10% स्टॉक नीचे, तो ऑन इंट्राडे बेसिस तो MTM लॉस 8,000 करोड़ का हो गया। मैटर बहुत छोटा है। तो मेरे हिसाब से एक बार बाजार इसको जो है ना तुरंत शायद कूदने नहीं आएगा तुरंत लेने के लिए, लेकिन इसके अंदर बायर्स आ जाएंगे एट लोअर लेवल्स। तो बाजार को ये पूरा मैटर जो है प्ले आउट रहने दीजिए। इसमें लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं इसमें और हीरो मोटो में कि 2200 रुपए का भाव था, बट 2200 रुपए के भाव पे हीरो मोटो में वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत ज्यादा था। इसमें जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है, अर्निंग्स का ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा महंगा हो गया, चल गया है। तो थोड़ा आपको शायद थोड़ा रुक के काम करेंगे तो आराम से आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा मिल जाएगा। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो बड़े स्टॉक्स हुए जिनमें आज एक्शन है, लेकिन कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट भी है और वमाक्षी हमारे साथ हैं बताने के लिए। वमाक्षी, पहले तो IT पे रिपोर्ट्स बताएं, क्योंकि अब नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे। और उससे पहले हमने देखा कि कल परसों इनफैक्ट 2 दिन में IT की काफी रिपोर्ट्स आई हैं और आज भी आपके पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं। पहले IT की रिपोर्ट से शुरू करें। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे उस हिसाब से IT के रिपोर्ट्स पर। अगर हम देखें, नुवामा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये कह रहे हैं कि IT स्टॉक्स के लिए जो डाउनग्रेड साइकिल है वो Q3 से अब एंड हो सकती है। फंडामेंटल्स काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं और डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में टेक्नोलॉजी स्पेंड्स बढ़ सकते हैं, जिससे IT कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और इसी के चलते नुवामा ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, होल्ड की राय से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है इन्फोसिस फर्स्ट सोर्स पर। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है LTI, माइंडट्री, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, TCS, HCL टेक पर। होल्ड की राय उन्होंने बरकरार रखी है विप्रो, LTTS, साइंट, ई-क्लर्क्स, बिरला सॉफ्ट और जेंसार पर। और रिड्यूस की राय आ रही है इनकी तरफ से टेक महिंद्रा और एम्फेसिस पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो R&D IT कंपनीज पर भी हम फोकस करेंगे। HSBC का कहना है कि ये जो कंपनीज है, हेडविंड्स के बावजूद इनकी तरफ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। 2024 में एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि R&D स्पेंड रिड्यूस हो सकते हैं, मगर जो कंपनीज राइट वर्टिकल्स पर फोकस कर रहे हैं इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। तो LTTS पर HSBC की तरफ से होल्ड की राय आ रही है। होल्ड की राय आ रही है परसिस्टेंट, KPIT टेक पर और साइंट पर इनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे ऑयल एंड गैस स्पेस पर। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि रिस्क रिवॉर्ड और वैल्यूएशंस कम फेवरेबल नजर आ रहे हैं। ONGC का फ्री कैश फ्लो और कैश मल्टीपल्स ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये आकर्षक नहीं नजर आ रहा है। IOCL की जो रिस्क रिवॉर्ड है रिसेंट रैली के बाद ये भी थोड़े से कम फेवरेबल नजर आ रहे हैं। और ONGC पर इन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है। IOCL पर, BPCL पर इन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। HPCL पर इनकी तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है और RIL पर इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर CLSA का कहना है कि पोटेंशियल टैरिफ हाइक्स, बढ़ते यूसेज और इंडस्ट्री कंसोलिडेशन के चलते जियो के लिए काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स है FY 2024 में। इनफैक्ट स्टेबलाइजेशन, रिटेल एक्सपेंशन का जो हो रहा है, इसके चलते ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट हो सकता है। डी-लेवरेजिंग स्टार्ट होने के एक्सपेक्टेशंस है मिड 2024 से। और जियो या तो रिटेल बिजनेस का पोटेंशियल IPO भी इन्हें एक्सपेक्टेड है अगले 12 से 18 महीने में। तो ओवरऑल इसी के चलते CLSA ने रिलायंस पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। एप्टिस वैल्यू पर हम फोकस करेंगे। इन्वेस्टेक का कहना है कि कॉस्ट एफिशिएंसी ये काउंटर में काफ़ी अच्छी है। 23% EPS ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY 23 से लेकर 26 तक। और इसी के चलते इन्वेस्टेक ने एप्टिस वैल्यू पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। GSK फार्मा अगला स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। BNK का कहना है
कि बिजनेस आउटलुक सुधर रहा है और उनके जो 2 ऑन्कोलॉजी ड्रग्स है ये अगले ट्रिगर रहेंगे स्टॉक के लिए, जिसके चलते बीएनके ने जीएसके फार्मा पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। आखिर में हम फोकस करेंगे नेटवेब टेक पर। इक्विडिस का कहना है कि मार्केट क्लाइंट्स के साथ काफ़ी लंबे रिलेशंस है, कंपनी के हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आगे, और इसी के चलते उन्होंने ऐड की राय के साथ कवरेज शुरू की है नेटवेब पर। क्या बात है, शुक्रिया आत्माक्षी ये सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करने के लिए। तो 2-3 की थिंग्स, ऑफ कोर्स रिलायंस पर 2 बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के पॉजिटिव नोट्स हैं, और साथ ही नुवामा ने जो आईटी पूरे पैक पर रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा है कि ये क्वार्टर लास्ट क्वार्टर हो सकता है जब डाउनग्रेड साइकिल अब खत्म हो जाएगी, यानी सारे ऑलमोस्ट नेगेटिव प्राइस हो जाएंगे। अब डाउनग्रेड्स आपको फर्दर शायद नहीं दिखें आईटी स्टॉक्स में। ठीक है, अब हमारे साथ पैनल पर सुमित मूलचंदानी भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और इन सारे पॉसिबल जो स्टॉक्स बताए हैं जिनमें एक्शन हो सकता है इन सबको डिस्कस भी करेंगे। सुमित, मॉर्निंग, क्विकली अपने आप ट्रेडिंग आइडियाज बताएं आज के। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो 2 पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, 2 बाय साइड के हैं, दोनों ने मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 2 से 3 सेशंस में। कल मार्केट फॉल हो रहा था लेकिन स्टॉक्स में एक अच्छी बढ़त दिख रही थी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टॉक में 2 पॉजिटिव थिंग्स हैं। 50 मूविंग डे को अपना एक बेस बना के स्टॉक ने पुल बैक दिया है और अपने एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। वीकली क्लोजिंग भी हाईएस्ट मिल रही है। तो जो पहला स्टॉक है वो है अंबर एंटरप्राइज। देखिए यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है 3400 से लेके 3000 का। तो कल भी यहाँ पे ये अप्रोच हुआ था और वीकली क्लोजिंग हाईएस्ट 3400 के ऊपर देने के लिए अब वो ट्राई कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप इसे लॉन्ग कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 3660 एंड 3770 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3250। जो दूसरा स्टॉक है वो है थॉमस कुक। देखिए टूरिज्म ये पूरे वीक में चरण पे था ड्यू टू द डिप्लोमेट्स बिटवीन द मालदीव्स एंड ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट, देन अयोध्या के लिए भी। तो हमें लग रहा है कि ये काफी अच्छा इनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 190 एंड 205 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 144। ये अंबर इंटरप्राइजेज जो आपने स्टॉक लिया है सुमित, बहुत ही शानदार स्टॉक लिया है आपने, मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा। ये एक ट्रेडिंग के हिसाब से और इवन पोजिशनल, अगर आपको 3 से 6 महीने 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के हिसाब से आप रखना चाहें तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया गंभीर काम हो रहा है और अच्छे हाथ अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड कर रहे हैं। कुछ और आइडियाज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। संतोष, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, आपको याद होगा पिछले साल हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को 280 के आसपास इसको पहली बार वॉच आउट कराया था, नोटिस कराया था, जब इन्होंने 10 साल के बाद पहली बार एनालिस्ट मीट की थी। वहाँ से 650 के भाव पे ये आ गया है 1 साल में। अब सुनने में आ रहा है, जो बाजार में बात है, कि इसमें नया राउंड शुरू हो सकता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आज मोतीलाल ओसवाल ने इनके स्टॉक के ऊपर 840 के टारगेट के साथ एक रिपोर्ट भी निकाली है। 660 का भाव आपके हिसाब से किस भाव पे एंट्री लेनी चाहिए, और आपको लगता है इसकी ट्रेजेक्टरी, इसका चार्ट बहुत स्मूथ अपवर्ड ट्रेंडिंग बढ़िया सा चार्ट है। जी अजय जी, इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक अप ट्रेंड में, और पूरा ये थीम ही बुलिश है कैपिटल गुड्स की। और स्टॉक की भी बात करें तो अभी इमीडिएटली अपने 20-डे मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक में फिर से तेजी बनते हुए दिखे। 700 के आसपास थोड़ा सा अटक रहा था यहाँ पर करीबन 680-700 के जोन में, लेकिन मुझे लगता है वो क्रॉस हो जाएगा, और क्रॉस होता है तो हमको 740 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो कोई ऐसे ट्रेडिंग बेट भी लेना चाहे तो कल के लो के स्टॉप लॉस से ले सकता है 644, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नीचे उसके लिए सपोर्ट रहेगा 620 रुपए का।